बहू, ओ बहू, जरा जल्दी बाहर आ। और कितनी देर लगाएगी? देख, पूजा का वक्त निकलता जा रहा है। हर बार की तरह बस तेरे कारण हम लोग लेट हो जाएंगे। कोई काम समय पर नहीं करती है। अरे सुन भी रही है, मैं तुझे ही कह रही हूँ। अम्मा जी बहू मीता को आवाज लगाते हुए बोली। बस अम्मा जी अभी आ रही हूँ। मीता ने कमरे में से आवाज लगाकर कहा। आ रही हूँ करते करते कितनी देर हो गई है। मुहूर्त निकल जाएगा उसके बाद आएगी क्या? फिर तेरा का क्या काम है यहाँ पर? अम्मा जी अभी भी निरंतर बड़बड़ाए जा रही थी। अरे चुप भी करो ना अम्मा। आ तो रही है वो, फिर काहे बेवजह का शोर किए जा रही हो? अब मुन्ना छोटा है, उसे दूध पिलाने तैयार करने में वक्त तो लगता है। अचानक बेटा मनोज बीच में बोल पड़ा। हाँ, बस तू ले ले अपनी पत्नी का पक्ष। तूने ही सिर चढ़ा रखा है उसे। रीति रिवाज नाम की भी कोई चीज होती है? हर शुभ काम मुहूर्त पर ही होना चाहिए। या पूजा का टाइम निकले जा रहा है और वो है कि समय पर नहीं आ सकती? अरे जब पता है कि घर में हवन है तो हर काम से पहले ही फ्री हो जाती। अब अम्मा, एक 7 महीने के बच्चे को थोड़ी ना पता है कि हवन पूजन का वक्त हो रहा है या मुहूर्त निकल जाएगा। अब उसने उसी समय कपड़े गंदे कर लिए तो उसकी माँ को तो उठकर जाना ही पड़ा ना। मनोज अम्मा को समझाते हुए बोला। अरे वाह देवर जी, अब आप अपनी पत्नी के लिए अम्मा के सामने हो रहे हो। अचानक भाभी सरिता ने कहा। अरे भाभी, मैं तो बस 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 ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वरना अभी तू 10 बातें सुनेगा। अम्मा ने उंगली दिखाकर मनोज को डांटते हुए कहा तो मनोज चुप हो गया, क्योंकि अम्मा का कोई भरोसा नहीं था। रिश्तेदारों के बीच बैठकर वो उसकी बेइज्जती कर देती तो वो क्या कर लेता। आखिर घर में दबदबा तो अम्मा का ही था। अम्मा के घर में अम्मा का ही हुक्म चलता था। मजाल है कि बेटे बहू उनके ऊपर कुछ बोल दे। अम्मा के दो बेटे थे, विजय और मनोज। दोनों की शादी हो चुकी थी। विजय मनोज से 10 साल बड़ा था और नौकरी के कारण अपनी पत्नी सरिता और अपने दो जुड़वा बेटियों के साथ शहर में रहता था। वही मनोज अपनी पत्नी मीता के साथ अम्मा के साथ ही रहता था। अभी 7 महीने पहले ही मीता ने बेटे को जन्म दिया था। अम्मा जी ने छोटे बेटे बहू के लिए मनौती मांगी थी कि अगर पोता हो गया तो घर में रामायण पाठ करवाएगी, जिसके लिए बड़े बेटे बहू और बच्चों के साथ यहाँ आए हुए थे। अभी कल ही सुबह 10 बजे रामायण पाठ बिठाए गए थे और अब इसकी पूर्णाहुति होनी थी। इसके लिए एक छोटा सा यज्ञ होना था और उसके बाद रिश्तेदारों और ब्राह्मणों का भोजन प्रसादी का आयोजन था। अधिकतर रिश्तेदार तो भोजन प्रसादी के समय ही आने वाले थे। अभी तो कुछ खास रिश्तेदार ही मौजूद थे। अब हवन में मीता और मनोज को ही बैठना था। बस उसी के लिए अम्मा जी मीता को आवाज दे रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि मीता ही अधिकतर काम संभाल रही थी, तो भला वो कैसे समय पर तैयार हो पाती। अम्मा जी ने तो काम करने वाली रखने से मना कर दिया, वो भी ये कहकर कि तुम तो दो दो बहुएं हो, मिलजुल कर लेना। लेकिन जेठानी सरिता तो किसी भी काम में मदद ही नहीं कर रही थी। उसे किसी काम के लिए कहते तो वो बस एक ही बात बार बार बोल देती। मैं तो शहर में रहती हूँ, मुझे क्या पता कौन सा सामान कहाँ रखा है। भाई, इस घर का सारा काम तो मीता ही संभालती है, तो उसी को पता होगा सब कुछ। यहाँ तक कि सरिता तो मीता के बेटे को भी नहीं संभाल रही थी। सुबह मीता ने एक दो बार सरिता से कहा भी तो सरिता ने मुंह पर ही जवाब दे दिया। हमने भी तो हमारे बच्चे अकेले संभाले थे, अब तुम भी संभालो। हमारी मदद के लिए तो कोई भी शहर में नहीं आया था। सुनकर मीता को बहुत बुरा लगा। इधर अम्मा जी भी रिश्तेदारों से बतियाने में लगी थी और साथ ही साथ बीच बीच में काम में मीन मेक निकाल रही थी। लेकिन पोता होने की मनौती मांगने वाली अम्मा जी भी अपने पोते को संभाल नहीं रही थी। एक बार मीता ने अम्मा जी से कहा भी तो अम्मा जी ने भी उसे जवाब दे दिया। बहू, ये तेरा बेटा है, तू उसे संभाल। घर में इतने लोगों को देखकर बच्चा भी चिड़चिड़ा हो चुका था। फिर भी उसके बच्चे को आए गए रिश्तेदारों में से कोई ना कोई बीच बीच में थोड़ा संभाल रहा था। लेकिन बच्चे को भूख लगे या वो चुप ना हो तो वापस मीता को ही पकड़ा कर जा रहा था। और उसके ननिहाल के लोग अभी तक आए नहीं थे। आखिर उन्हें भी तो अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों को हवन पूजन के बाद कपड़े पहनाने थे, तो पूरी पहरावनी लेकर आना था। नहीं तो उसकी नानी मौसी ही उसे संभाल लेती। लेकिन अब बच्चे ने कपड़े ही गंदे कर दिए तो मीता को तो उठना ही पड़ा। लेकिन अब बच्चे से ज्यादा मीता चिड़चिड़ा चुकी थी। खैर, थोड़ी देर बाद मीता तैयार होकर अपने कमरे से निकली। लाल रंग की बिना वर्क वाली बंदे साड़ी पहने, दोनों हाथों में 5-5 चूड़ी पहने, हल्के फुल्के गहने पहनकर वो तैयार होकर बाहर आई। मीता को देखकर अम्मा जी बोली। बहू, ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर आ गई? ना ही कोई श्रृंगार किया। थोड़ा तो ढंग से तैयार हो जा। आखिर तुझे पूजा में बैठना है। जा, जाकर तैयार होकर आ, हम पूजा के लिए थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे। अम्मा जी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ और मैं हवन में अब ऐसे ही बैठूंगी, मीता ने जवाब दिया। ये सुनकर अम्मा जी तो नकते हुए बोली। हमारे घर की बहुएं ऐसे हवन में नहीं बैठती। जाकर ढंग से तैयार होकर आ, कोई भारी सी साड़ी पहन, गहने हैं वो पहन। हमारी भी कोई इज्जत है। अभी तेरे मायके वाले आ जाएंगे तो तुझे इस तरह से देखेंगे तो हम पर उंगली उठाएंगे। अम्मा जी, मैं उन्हें जवाब दे दूंगी।
कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। मेरा बेटा परेशान हो रहा है, मुझे उसे अकेले संभालना है। आप लोग तो मेरी मदद नहीं कर रहे हो। ऊपर से मैं इतने भारी भरकम चीजें पहनकर बैठूंगी तो मेरे बच्चे को चुभेंगे नहीं, मीता ने कहा। बहू तू कोई अकेली अनोखी माँ तो नहीं बनी है। हम भी माँ बने थे और हमने भी रीति रिवाज को निभाते हुए सब कुछ किया था। हमने भी अपने बच्चों को अकेले संभाला था। इसलिए जो कहा जा रहा है वो करो, अम्मा जी गुस्से में बोली। इससे पहले मीता कुछ कहते उसके मायके वाले आ चुके थे। आखिर उसकी मम्मी ने समझा बुझाकर मीता को तैयार करवाया और उसकी छोटी बहन ने उसके बेटे को संभाल लिया। खैर ये यज्ञ हवन सारा काम हो गया, लेकिन अम्मा जी मीता से नाराज थी। बात तक नहीं कर रही थी, लेकिन मीता भी अब उन्हें मना नहीं रही थी। इस बार सबसे ज्यादा खुशी तो उसकी जेठानी को मिल रही थी। वो तो बहुत खुश होकर अपने वापस अपने शहर रवाना हुई थी। लेकिन उसके बाद मीता और मनोज ने कसम खा ली कि अब कभी कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो पहले ही काम करने वाली का बंदोबस्त करके रखेंगे।